डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? यस्टरडे क्लासेज वी हैव डिस्कस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेंडुलम। पिछली कक्षा के अंदर हमने जो पेंडुलम है उसका क्या किया था, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो वहाँ से पूरे डेरिवेशन के बाद हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो हमारे पास कितनी प्राप्त हुई थी, 1/2 kx²। Hold the derivation, we get the potential energy by simple pendulum is 1/2 kx²। कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम था उसके द्वारा पोटेंशियल एनर्जी कितनी प्राप्त हुई थी, 1/2 kx²। इसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। तो यस्टरडे क्लासेस आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो पिछली क्लासेस के अंदर जो सिंपल पेंडुलम है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके बारे में आप प्रॉपर वे से समझ गए होंगे। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब मैं क्या करता हूँ कि जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मेन डेफिनेशन यू नो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, द फ्लो ऑफ चार्जेस इन एनी सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि जब भी किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर से क्या किया जाता है, करंट को पास की जाती है, तो उस कंडक्टिंग वायर के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसके अंदर आपके या तो आपके पॉजिटिव चार्जेस होते हैं या आपके नेगेटिव चार्जेस होते हैं। वो मूव करने के बाद उससे क्या होती है, एक एनर्जी जनरेट होती है जिसे क्या कहते हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है। इट इज द एनर्जी which is possessed by charged particle, is called electrical energy। कि एक ऐसी एनर्जी जो क्या हो, आपके चार्ज पार्टिकल्स के माध्यम से आपकी जनरेट की जाती है। वो चार्ज पार्टिकल आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यदि कोई भी 2 प्रकार के यदि आपके चार्जेस अवेलेबल है, या तो आपके पॉजिटिव हो या आपके नेगेटिव, तो इनके द्वारा जो एनर्जी जनरेट की जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है, एक एज ए पॉजिटिव चार्जेस है। जब कोई भी 2 प्रकार के यदि पॉजिटिव और सेकंड क्या है आपका दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यदि इन दोनों को क्या किया जाता है, पास में लाया जाता है, व्हेन 2 चार्जेस positive charge particle are combined to each other, then they feel a force which is known as repulsive forces। कि जब भी 2 समान चार्जेस को क्या किया जाता है, पास में लाया जाता है, तो क्या करते हैं, वो रिपल्सिव फोर्सेस को आपस में जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन विल बी जनरेट अकॉर्डिंग टू या अराउंड द चार्ज पार्टिकल विल बी आल्सो फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। की आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें होंगी वो क्या होंगी, ऑलवेज पॉजिटिव चार्जेस से क्या होती है, ऑलवेज आउट जाती हैं। जबकि क्या होंगी, यदि सेम प्रकार के दोनों चार्जेस आएंगे पास में तो क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। सेम इसी प्रकार से रिपल्स भी इनके बीच में स्टार्ट होगा। या दूसरे केस के अंदर देखना चाहें तो दूसरा केस क्या हो सकता है, आपका सेम वही पॉजिटिव और आपका क्या है, नेगेटिव। अगर दोनों क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं, इट मीन्स इनके बीच में क्या होगा, आपका अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा। अब अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है तो उस समय क्या होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें हैं पॉजिटिव के कारण तो क्या होंगी, आपकी आउट निकलेंगी। जबकि जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी द्वारा क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें होती हैं वो इन्फिनिटी से ऑलवेज इनसाइड की तरफ आती हैं। ये प्रोसेसिंग हमारे पास जनरेट होता है। तो कहने का अर्थ है लाइक चार्जेस always
repulsive and unlike charges always attractive, कि हमेशा जो आपके लाइक चार्जेस रहेंगे वो तो कैसे फील करते हैं, आपके ऑलवेज अट्रैक्टिव फील, अनलाइक तो चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स फील करते हैं, जबकि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस को आपस में जनरेट करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है, बहुत सारे वे से क्या कर सकते हो आप, प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके माध्यम से क्या की जाती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट की जाती है, कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके माध्यम से क्या की जाती है, आपकी पावर को जनरेट की जाती है। देयर आर मैनी पावर प्लांट विच इज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसके माध्यम से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, कोल पावर प्लांट। अब कोल का मीन्स क्या है, आपका कोई भी आपका क्या होता है, एज ए फ्यूल उस प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इट मीन्स मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक टैंक है जिसके अंदर हमने क्या कर दिया है, कोल को स्टोर कर दिया। अब कोल को स्टोर करेंगे तो कोल को क्या किया जाता है, बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद हमारे पास क्या होगा, इस कोल से क्या जनरेट होंगी, हमारे पास हीट एनर्जी जनरेट होती है। अब हीट जनरेट होगी, हीट एनर्जी जनरेट होगी, तो हीट एनर्जी जनरेट क्या करेंगी, हमारे पास जो भी लगा हुआ है वाटर, अब ये हीट एनर्जी क्या करेगी, उस कोल प्लांट के अंदर भरा हुआ जो भी आपका वाटर है, अब वो उसको क्या करती है, वाटर है, अब वाटर को क्या करेगी, ये जो वाटर है इसको क्या कर देगी, आपका स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर देगी। अब स्टीम है, स्टीम मीन्स भाप बन गई। अब भाप से आप क्या कर सकते हो, ओबियसली जो हमारे पास स्टीम बनी है, अब स्टीम से क्या होती है, आपकी किसी भी प्रकार की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको जनरेट किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो जो आपकी स्टीम है वो क्या करेगा, सीधा जो आपका टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन है, अब उस टरबाइन को क्या करेगा, उसको रोटेट करने का कार्य करेगा। अब टरबाइन आपकी क्या होगी, रोटेट होगी या टर्न्स होगी, टर्न्स होने के बाद क्या होगी, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है। तो इट मीन्स कहने का अर्थ है कि इस कोल पावर प्लांट के अंदर व्हेन कोल इज पुट इनटू ए कंटेनर, जब किसी भी कोल को क्या किया जाता है, किसी कंटेनर के अंदर रखा जाता है, देन बर्न इट, उसको क्या किया जाता है, बर्न करते हैं, तो इट प्रोड्यूस द हीट एनर्जी, जिसके माध्यम से क्या होता है, हमारे पास हीट एनर्जी जनरेट होती है। अब हीट एनर्जी क्या करेगी कि आपका जो कोल पावर प्लांट है उसके अंदर जो वाटर है, वाटर को क्या करती है, स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। वाटर विल बी कन्वर्ट इनटू स्टीम एंड स्टीम विच इज़ वेरी यूजफुल टू रोटेट द टरबाइन, की जो आपका स्टीम होता है वो क्या करेगा, आपकी जो टरबाइन होती है उसको रोटेट करने का कार्य करेगा। टरबाइन रोटेट होगी तो लगा हुआ जनरेटर है वो भी क्या होता है, आपका इजीली रोटेट हो जाता है। अब इजीली रोटेट होगा टरबाइन या जनरेटर, तो जिसके माध्यम से क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो प्रॉपर वे से हम बोल सकते हैं कि आपके कोल प्लांट के माध्यम से भी आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका नंबर 2 आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, कि आपने पढ़ा था अभी न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से क्या होती है कि आपकी जो एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या करती है, जिसके अंदर आपके 2 प्रकार के थे। फर्स्ट हमारे पास क्या था, आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन, और सेकंड क्या था हमारे पास, न्यूक्लियर फ्यूजन। 2 प्रकार के हमारे पास टाइप्स की एनर्जी थी। अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या करती है, आपकी जो प्लांट के अंदर भरा हुआ क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो केमिकल है उसको क्या करता है, डिस्टर्ब कर देते हैं, डिवाइड कर देता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज, अब ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या कर रहे हैं हम, एज ए कोल का यूज कर रहे हैं। अब न्यूक्लियर फ्यूजन है हमारे पास,
तो अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या करेगा कि हमारे पास जो भी पावर प्लांट है उसके अंदर क्या करेगा, जो भी वाटर भरा हुआ है उसको क्या करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन वाटर के अंदर पहले तो रिएक्शन कंप्लीट होगी, जिसके माध्यम से जब न्यूक्लियर फ्यूजन है उसके अंदर क्या होगा, आपकी जो बड़ी न्यूक्लियस है वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट न्यूक्लियर के अंदर डिवाइड हो जाती है। इट मीन्स कहने का अर्थ है कि जो हमारे पास फ्यूल भरा हुआ है वो धीरे धीरे क्या होता है, लगातार डिक्रीज होता चला जाता है, वहाँ से एनर्जी जनरेट होगी, और जो एनर्जी जनरेट होगी वो क्या करेगी, यहाँ से आपकी एनर्जी यूज़ हुई, एनर्जी यूज़ होने के बाद जो आपका वाटर है, वाटर को क्या करेगा, फिर से स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। वाटर स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इट मीन्स कहने का अर्थ है कि वही आपका जो टरबाइन है, टरबाइन लगा हुआ है, वो टरबाइन क्या होगा, टरबाइन इजीली क्या होता है आपका, रोटेट होना शुरू हो जाता है, रोटेशन के अंदर आएगा। अब टरबाइन रोटेट होता है तो इससे क्या होगा, आपकी जो जनरेटर लगा हुआ है वो भी आपका रोटेट होता है, जनरेटर है वो भी क्या होगा, रोटेशन के अंदर आएगा। अब रोटेशन के अंदर आएगा तो वहाँ से क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी इजीली प्रोड्यूस हो जाती। तो इट मीन्स कहने का अर्थ है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, इट इज द पावर प्लांट इन विच द न्यूक्लियर फ्यूजन इज यूज एज ए कोल, कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो एज ए कोल यूज किया जाता है। द न्यूक्लियर फ्यूजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर स्टीम, कि जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है वो क्या करेगा, वाटर को स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। स्टीम इज ए वेरी यूजफुल मटेरियल विच यूज टू रोटेट द टरबाइन। जो आपका स्टीम होता है वो क्या करता है, टरबाइन को इजीली क्या करता है, रोटेट करने में हेल्प करता है। जब टरबाइन आपका रोटेशन के अंदर आएगा तो जो लगा हुआ आपका जनरेटर है वो भी क्या होता है, इजीली रोटेट हो जाता है। अब इजीली रोटेट होगा तो जनरेटर रोटेट होगा, तो इट मीन्स वहाँ से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये आपका सेकंड नंबर का जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अंदर प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास, थर्ड नंबर पावर प्लांट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट का मीन्स है आपका, हाइड्रो का मीन्स क्या होता है आपका वाटर, कि आपका एक ऐसा पावर प्लांट जिसके अंदर क्या होता है कि आपके वाटर के द्वारा क्या की जाती है, एनर्जी जनरेट की जाती है। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास वाटर है उसको एक क्या करते हैं, बड़े डैम के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। डैम के अंदर क्या करते हैं, स्टोर कर लिया। अब स्टोर करने के बाद क्या होगा, जो वाटर है उसके अंदर क्या है, खुद के पास पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, धीरे धीरे किसके अंदर, जब डैम के अंदर स्टोर करते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किसकी, ऑफ वाटर। पोटेंशियल एनर्जी वाटर की इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, जैसे ही आपके वाटर को क्या करा जाता है, टरबाइन पर डाला जाता है, तो वहाँ से क्या होता है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर विल बी इंक्रीज। अब वाटर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, आपका जो लगा हुआ टरबाइन है उस पर क्या होता है, वाटर को डाला जाएगा, तो वाटर क्या करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इंक्रीज होती है तो टरबाइन इतनी ही तेज से क्या होता है, रोटेशन के अंदर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही रोटेशन के अंदर टरबाइन आता है तो वहाँ से क्या होता है, आपका जो टरबाइन के अंदर लगा हुआ क्या है, जनरेटर। अब जैसे ही जनरेटर क्या करेगा, रोटेशन के अंदर आएगा। जनरेटर क्या होता है, जैसे ही रोटेशन के अंदर आएगा, जैसे जैसे तेज तेज फास्ट रोटेशन करेगा तो उसी प्रकार से क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी वेरी इजीली क्या होती है, आपकी जनरेट हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, ये हमारे पारा पूरा प्रोसेसिंग किसके अंदर, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट के अंदर यूज किया जाता है। कि हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, वाटर। अब कोई भी चीज़ है तो उसके अंदर खुद की क्या होगी, एनर्जी। इट मीन्स उस वाटर के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको क्या करेंगे, वाटर को डैम के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। अब स्टोर करेंगे तो इट मीन्स वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लगातार जैसे जैसे पानी स्टोर होगा तो इट मीन्स वाटर की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज होने के बाद धीरे धीरे उस वाटर को क्या किया जाता है, टरबाइन पर डाला जाता है। टरबाइन पर डालने से पहले देखते हैं कि वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है, जब वाटर फ्लो करता है तो उस समय वाटर की काइनेटिक एनर्जी लगातार इंक्रीज होती
चली जाती है। जैसे टरबाइन पर डालेंगे तो टरबाइन क्या करेगा, रोटेशन के अंदर आएगा। तो रोटेशन में आने पर जो आपका जनरेटर लगा हुआ है वो भी लगातार क्या होता है, रोटेशन के अंदर आना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से रोटेशन आएगा जनरेटर के अंदर, तो वहाँ से क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट आपका पावर प्लांट आता है वाइंड एनर्जी पावर प्लांट। कि वाइंड एनर्जी पावर प्लांट क्या कहता है कि हमारे पास जो भी वाइंड मिल होती है, अब वाइंड मिल तो आपने देखी होगी, वाइंड मिल क्या होती है, आपकी पवन चक्की। कि वाइंड मिल क्या करती है, लगातार जो भी आपकी है उसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे इस पर हम वाइंड का क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। वाइंड का जो प्रेशर है उसको लगातार क्या करते हैं, हम इंक्रीज करते हैं। प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो वहाँ से आपकी जो लगी हुई वाइंड मिल है उसकी जो आपकी आर्म्स होती हैं, इट मीन्स बोल सकते हैं पंखुड़ी, वो लगातार क्या होगी, रोटेशन के अंदर आएगी। तो रोटेशन के अंदर क्या होगा, आपका जो लगा हुआ टरबाइन है उसके साथ, अब टरबाइन क्या होगा, इजीली आसानी से वेरी फास्ट क्या होता है, रोटेशन हो जाता है। अब रोटेशन होगा टरबाइन का तो लगा हुआ जो भी आपका क्या है, जनरेटर, अब जनरेटर क्या करेगा, अब लगातार जनरेटर है, इट मीन्स इसका कार्य क्या है, किसी भी चीज़ को जनरेट करने का। अब जनरेटर क्या करेगा, रोटेशन के अंदर आएगा तो वहाँ से भी क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या होगी, जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। तो ये पूरा प्रोसेसिंग हमारे पास किसके अंदर होता है, वाइंड मिल, वाइंड एनर्जी पावर प्लांट के अंदर। कि हमारे पास जो भी वाइंड मिल है उसके अंदर क्या होता है, रोटेशन आएगा। किसकी वजह से, जब आपकी हवा का जो वाइंड का प्रेशर होता है उसको लगातार इंक्रीज करते हैं। अब इंक्रीज करेंगे तो लगी हुई जो टरबाइन है वाइंड मिल से कनेक्टेड वो भी क्या होगी, रोटेशन के अंदर आएगी। अब रोटेशन के अंदर आने से आपका जो जनरेटर लगा हुआ है वो भी लगातार क्या होता है, लगातार फास्ट गति से रोटेशन करता है। जैसे ही जनरेटर रोटेशन के अंदर आएगा तो वहाँ से क्या होती है, आपकी इजीली आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी जनरेट हो जाती है। हमारे पास नंबर 5 हेडिंग आती है पावर प्लांट की, सोलर पावर प्लांट। अब सोलर पावर प्लांट क्या होता है कि ये आपका एक ऐसा पावर प्लांट होता है जिसके अंदर आपकी क्या होती है, जो सनलाइट आती है, सनलाइट को क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर लेंस या मिरर के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर दी जाती है, जिससे के माध्यम से क्या करते हैं कि जो फोकस हमने सनलाइट को की थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स कहने का अर्थ है कि जो आपकी सन रेज है, सन रेज को क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, कन्वर्टेड किसके अंदर करेंगे, किसकी हेल्प से, लेंस या आपका मिरर की हेल्प से। अब कन्वर्ट कर दी, कन्वर्ट करने के बाद जो सनरेज है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, आपकी हीट एनर्जी के अंदर। अब हीट एनर्जी जनरेट हो गई, इट मीन्स कहने का अर्थ है जो हमारे पास सनलाइट थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, अब हीट एनर्जी। व्हेन सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन एंड कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ लेंस एंड मिरर एंड कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। कि जो सनरेज है उसको क्या करता है, लेंस एंड मिरर की हेल्प से किसी एक पर्टिकुलर सोर्स के अंदर हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है।